हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 10 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 29 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं? त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। तो आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज और उसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे और समकोण त्रिभुज, अब पाइथागोरस गुण क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले वर्कशीट दिखा देती हूँ। एक यहाँ पर आपको ये एग्जांपल से समझा रखा है पूरा पाइथागोरस गुण क्या होता है। उसी के साथ साथ एक और उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखा है जो पूरा हल करके दिया हुआ है। ठीक है ना, ये रहा। उसके बाद कुछ प्रश्न है जो आपको खुद से करने हैं। कुल कितने हैं? ये चार हैं। ठीक है, यहाँ गलती से 6 लिखा है, ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4 प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको ये एक एक पार्ट में अच्छे से ये पूरी वर्कशीट समझाऊंगी, तो एक एक स्लाइड पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ना एक सिचुएशन, एक स्थिति दे रखी है। क्या है? आपसे कह रहा है बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना की करते हैं जहां आपको दीवार पे लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पे लगी है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो देखो आपके पास क्या है, दीवार पे ना एक 10 मीटर जो फर्श से ऊंची है, दीवार मतलब फर्श से 10 मीटर ऊंची है, उस पे एक तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीर आपको उतारनी है। तो ज्यादातर हम सभी लोग घर में ये करते हैं, अगर हमारा हाथ वहां तक नहीं जाता तो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सेम इन्होंने भी वही किया है, इन्होंने 8 मीटर की एक सीढ़ी ली है इस 10 मीटर वाली जो जहां पर ये तस्वीर लगी है उसको उतारने के लिए। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए। तो कैसे रखें सीढ़ी को हम वो तस्वीर आसानी से उतार पाए। ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अब ये आपको ज्ञात करना है, दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस गुण। अब ये पाइथागोरस गुण है क्या? देखो सबसे पहली बात, जो ये पाइथागोरस गुण है ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी त्रिभुज में ये नहीं लगता। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको 7th के बाद 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास में मिलेगा ये पाइथागोरस गुण। ठीक है, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। दूसरी बात, ये पाइथागोरस गुण होता क्या है? देखो आपके पास ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, जो ये है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं अपना कर्ण। ठीक है, ये इस भुजा का नाम है कर्ण। ठीक है, और जो ये वाली भुजा है जो ये 90 डिग्री है, ये मेरा होता है लंब, और ये जो नीचे है ये होता है मेरा आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस गुण मेरे को ये कहता है कि अगर मैं इस कर्ण का स्क्वायर कर दूं तो वो मेरे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो। अगर ये बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, तो ये है मेरे पास पाइथागोरस गुण, जो मुझको ये कहता है कि जो मेरा कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है आपके पास ये कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास पाइथागोरस गुण। आपको ये पता चल गया समकोण त्रिभुज में हम इसे कैसे लगाते हैं। बस ये चीज याद रखनी है कि जहां पर समकोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जो ये त्रिभुज है इसकी जो सबसे लंबी भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, हमेशा। कोई सा भी आप इसमें प्रश्न ले लो, हर प्रश्न में समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो मेरी हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है उस त्रिभुज की। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। एक उदाहरण आपको यहाँ दे रखा है, देखते हैं उदाहरण क्या है हमारे पास। हमसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए क्या ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है? अब वो कह रहा है आपको 3 भुजाएं दे तो दी है, एक 3 सेंटीमीटर दे दी, एक 4 सेंटीमीटर दे दी और एक 5 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो अगर मेरा कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया, इनके वर्ग के बराबर आ गया, तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, अगर इसमें पाइथागोरस गुण लग रहा है तो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये मेरा समकोण त्रिभुज नहीं है। नहीं है ना,
तो चलिए देखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है और कौन सी आधार है? तो अभी हमने एक चीज जानी थी कि जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो इसका मतलब यहाँ तो 5 आने वाला है, ठीक है ना। अब लंब और आधार को कैसे करूं? तो आप कोई सी भी किसी को भी मान सकते हो इसके अंदर। जब कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें आकृति बनी हुई है, उसमें लिख के दिया है कि लंब 4 ही लेना है, आधार 3 लेना है, तो वहां आप वही लोगे, ठीक है। चलिए, 5 का स्क्वायर का मतलब है, 5 का मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार गुना करना। 4 का मतलब 4 को 2 बार गुना करना, और 3 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, ठीक है ना। तो चलिए यहां लिख देती हूं अब मैं जो जो मेरा गुना करके आया। आप देखो ये तो दोनों बराबर है, आया नहीं आए? जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने अलग अलग किया है, लेफ्ट हैंड साइड अलग की है, एलएचएस और आरएचएस अलग की है। तो देखो यहां पर इन्होंने निकाला कर्ण का वर्ग, तो वही आया 25। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो देखो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 25। इसलिए कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग बराबर है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। पर अगर ये बराबर नहीं होते तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, वो भी लिखा है इन्होंने। यदि कर्ण का वर्ग किसके बराबर नहीं होगा? अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर नहीं होगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखें अब यहां पर कह रहे हैं प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको शुरू में एक स्थिति दी गई थी, ये रही, पता था ना कि दीवार से हमने एक सीढ़ी लगाई है, तो हमें दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी निकालनी थी, और हमें ये दे रखा था कि दीवार से उस तस्वीर की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर है। तो ये सेम चीज ना मैं यहां बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दी, ठीक है ना। ये आपकी वॉल थी, ये आपका लैडर, ये लिखा हुआ है आपकी उसमें आकृति में, ठीक है। ये आपको 10 दे रखा था और ये 8 दे रखा था। देखो अब आपको इसमें पाइथागोरस गुण लगाना है। सबसे पहली बात, पाइथागोरस गुण होता है मेरे पास, जिसको मैं बोलती हूँ कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना मेरे पास। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मेरा त्रिभुज होता है उसमें कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होगी हमेशा। तो देखो कर्ण था कौन सा? समकोण के सामने वाली भुजा, यही तो मेरा कर्ण है। अगर मैं इसे ए बी सी नाम दूं तो ए सी तो मेरा कर्ण हुआ, लेकिन ये तो बड़ी नहीं है, बड़ी तो मेरी ए बी है जो कि मेरा लंब है ना। तो ये तो फिर समकोण त्रिभुज हुआ ही नहीं, इसमें तो मैं पाइथागोरस गुण लगा ही नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरा कर्ण है, जो मेरा कर्ण है इसमें वो लंब से छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरा कर्ण लंब से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस गुण नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका हल हम नहीं निकाल सकते इस प्रश्न का, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो कर्ण है इस क्वेश्चन में वो लंब से छोटा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमसे कह रहा है रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन से माप लेकर त्रिभुज बनाए। देखो एक लड़की है रीना, उसको क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो उसने दो माप सोचे, 6 8 9, 6 8 10। आपसे कह रहा है कि बताओ इन दोनों में से कौन से माप वो ले ताकि वो समकोण त्रिभुज बन जाए, ठीक है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक चीज होती है, वो क्या होता है मेरे पास, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो मेरे लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है, ठीक है ना। तो देखो कर्ण कौन सा लेना है यहाँ पर, 9, तो ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लंब किसको लूं, 6 को या फिर 8 को, किसी को भी ले सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36। तो ये तो मेरा इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये तो मेरा समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर देती हूँ, जो आपकी वर्कशीट में हुआ था उस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको, आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है, आप कोई सा भी तरीका लगा लेना जो आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद अन्य दोनों भुजाओं का भी निकाल लेते हैं अब हम।
मैंने आपको एक पार्ट में दोनों तरीके से बता दिया है, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, इनका भी योग मैं निकाल लेती हूँ, क्या आएगा। तो ये आएगा मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 64 प्लस 36। ठीक है ना, तो ये मेरा यहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता चल रहा है जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर नहीं है किसके, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं, ये समकोण त्रिभुज के माप नहीं होंगे, के माप नहीं होंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज के माप नहीं होंगे। ठीक है, या होंगे। अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, अगर दूसरे पार्ट में ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, ठीक है ना, अब दूसरे पार्ट में अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब ये होंगे समकोण त्रिभुज के माप। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा पार्ट, यहां देख लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर 3 भुजाएं, अब मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ जो आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ था। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, कर्ण का निकालना पड़ेगा ना मुझे पहले। अब बताओ यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा। तो आपको पता है कर्ण कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया अन्य दोनों भुजाओं का। ठीक है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो उनका योग जब हम निकालेंगे तो कितना आने वाला है। देखो, अन्य दोनों भुजाएं आपकी वही हैं जो आपकी फर्स्ट पार्ट में थी। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, 36 प्लस 64, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका ये दोनों बराबर आ गया है, आ गया ना। इसका मतलब रीना कौन से माप लेगी, वो जो दूसरे वाले में माप दे रखे हैं वो वाले माप लेगी, है ना, क्योंकि ये दोनों मेरे बराबर आ गए। इससे मेरा समकोण त्रिभुज बन जाएगा आसानी से। पहले वाले से मेरा समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, ये जो है ये ठीक है, तो ये आपका दूसरे वाला है। ठीक है ना, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं अब हम। तो तीसरा प्रश्न है मेरे पास यहाँ पर, आपको कह रहा है एबीसी का कोण सी एक समकोण है, यदि AC 5 तथा AB 13 है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर C दे रखा है, ये समकोण है, इसका मतलब ये आपका जो है वो कर्ण है ना। जहां पर आपके पास जहां पर आपके पास ये समकोण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है ना, और ये आपके पास आधार होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा अब, तो ये आपके पास लंब होगा। अब आपको दे क्या क्या रखा है, आपको AC दे रखा है 5 है, AB भी दे रखा है आपको 13 है, और आपको BC निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी आकृति एक बार दोबारा यहां पर बना लेते हैं। ये मेरा समकोण था, तो ये मेरा कर्ण है। ठीक है ना, ये मेरे पास A दे रखा है, ये C दे रखा है और ये B दे रखा है। ये मेरे पास लंब है। ठीक है, और ये मेरे पास आधार है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो मुझको पता ही नहीं है। कर्ण AB, अच्छा AB मुझे पता है 13 है, तो इसका मतलब ये 13 है। ठीक है,
लंब मुझको पता है AC मुझे पता है बिल्कुल 5 है, आधार मुझे BC नहीं पता है, तो मैंने BC को ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आया 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 169। ठीक है, ये आएगा 25 और यहाँ पर आएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, तो जब ये दूसरी साइड जाता है ना तो साइन बदल देता है, तो ये माइनस का 25 हो गया। ठीक है ना, ये BC का स्क्वायर ऐसी है, तो BC का स्क्वायर मेरे पास आ गया 144। अब देखो आपको ये देखना है कि 144 किसी का स्क्वायर होता है, कोई से दो सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा, बिल्कुल आएगा। 12 इंटू 12 आप करोगे तो आपका 144 आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास BC का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ये 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो BC आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये BC आपके पास आ गया। ठीक है, अब BC तो मेरा यहां से निकल गया, लेकिन मुझे ये हर क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि स्क्वायर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है 20 या 30 तक आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो आप ये करोगे ना पाइथागोरस गुण, इसमें ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रश्न 3। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। देखो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न। आपको कह रहा है चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो। आपको जो ये चित्र में देख रहे हो, ये जो धागा बंधा हुआ है इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई, अब जमीन से पतंग की ऊंचाई दे रखी है 40 मीटर है। ठीक है, और पतंग की दूरी, एक ये बच्चा है जय, इससे पतंग की दूरी भी दे रखी है 30 मीटर है। ठीक है ना, तो आपको ये निकालना है। पहले हम अपनी आकृति एक बार यहाँ दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, मैंने अपनी आकृति यहाँ पर बना ली, यहाँ पर मेरी वो पतंग है, और यहाँ पर मैं मान लेती हूँ वो मेरा बच्चा जो जय, यहाँ पर ये बच्चा है ये खड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है, देखो ये समकोण है तो ये आपका ये कर्ण होगा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये लंब होगी और ये आधार होगा। ठीक है, ये आपको 40 दे रखी है, 40 मीटर है, ये आपको दे रखी है 30 मीटर है। आप मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। अब आपको कर्ण निकालना है कितना है, मतलब AC निकालना है। तो आपको पता है कि जब आप कर्ण का स्क्वायर करोगे तो वो लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, अब कर्ण तो मुझको नहीं पता है, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। लंब मुझको पता था यहाँ 40 है, तो देखो इस बार मैंने यहाँ 40 ही लिखा है, और आधार मुझको यहाँ पता था 30 है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर मेरा यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया मेरा 1600 और ये आ गया 900। कैसे आया देखो वो भी देख लेते हैं। 40 को 2 बार गुना किया है हमने तो 1600 आएगा, और 30 को 2 बार गुना किया तो 900 आएगा। कुछ बच्चे 40 को 2 से गुना करके लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो आप ध्यान देना दोनों को करना है, 40 को 2 बार करना है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर आपका आ गया 2500। अब 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो देखो आपको ये तो पता है कि 5 को 5 से करोगे तो 25 होता है, पता है नहीं पता, तो अगर आप इनके आगे एक एक जीरो और लगा दो तो 50 को 50 से करोगे तो 2500 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा 2500। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना आ गया 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये कर्ण कितना आ गया आपके पास 50 मीटर। अब आपको क्या निकालनी थी, पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई, है ना, तो यहां पर आ गई धागों की। ठीक है, धागों की लंबाई आपको यहाँ निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर धागे आएगा, धागों नहीं आएगा क्योंकि एक ही धागा होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी अपने उत्तर में भी इसको धागा कर देते हैं। ठीक है, धागा की लंबाई तो वो कितना आएगा आपके पास 50 मीटर। ठीक है, और आपको यही निकालना था यहाँ पर कि धागे की लंबाई कितनी आएगी, तो वो हमारी आ गई। बस अगर आपको ये पता है जो पाइथागोरस गुण है तो आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, ये गुण, ये वाला जो प्रश्न है या फिर मैं बोलूं ये वाला जो प्रश्न है, आप इन दोनों प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हो जो हमने ये वाला किया ना। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर हमने ये वाला इसका एक और पार्ट किया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि दोनों साइड आप अलग अलग कर लो। जैसे ये आपने एक की थी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, ये राइट हैंड साइड थी, उसके बाद आपने दोनों को बराबर करके कर दिया था। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी इस तरीके से करोगे तो, उससे अच्छा तरीका ये है आप इसको लगा लो। ठीक है, वहां पर आपको एक एक का यहाँ मान निकालना है, जबकि यहाँ आपको मान नहीं निकालना था किसी का भी।
ठीक है ना। तो ये आपके पास थे यहाँ पर, हाँ, ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट। ठीक है, अब जो इसकी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।